मैं इस समय बैठा हूँ अयोध्या की मदर टेरेसा कही जाने वाली मैडम रानी अवस्थी जी के पास। सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र से आपका सरोकार रहा है और आप सही मामले में समाज की माँ हैं, बच्चों की माँ हैं और आज भी माँ के धर्म का आप पालन कर रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे मैडम, क्या आवश्यकता पड़ गई आज अब वृद्धाश्रम खोलने की माँओं के लिए? मैं सर्वप्रथम आज मदर्स डे पर अपनी सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामना देंगी, बहुत बधाई दे रहे हैं और सभी महिलाओं को भी बधाई देते हैं कि वे एक माँ की, सच्चे माँ की भूमिका में अपने बच्चों को संस्कार दें। वास्तव में आज के समय जो वृद्धाश्रम की ज़रूरत पड़ी है वो मुख्य कारण है संस्कार, कि हम बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं। जो संस्कार हमें अपने दादी, नानी या माता से मिलता था वो संस्कार आज बच्चों को मिल नहीं रहे हैं। आज क्या है कि इतना भागा दौड़ी के समय में माँ जो है वो अलग कहीं जॉब कर रही है, पिता अलग जॉब कर रहे हैं, बच्चे जो है नौकरों के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो जो प्रेम और स्नेह जो था वो ख़त्म हो गया। और दूसरी बात है संयुक्त परिवार। पहले संयुक्त परिवार होता था जहाँ की बाबा रहते थे, दादी रहती थी, चाचा चाची और माता पिता बहनें सब कोई एक साथ रहते थे। तो एक प्रेम का भाव जो आपस में एक जुड़ता था, उसमें कहीं वृद्धाश्रम की ज़रूरत ही नहीं थी। कहीं ये ज़रूरत नहीं थी कि माँ को कहाँ रखें। आज जो शादियाँ हो रही हैं, जो लड़कियाँ आ रही हैं, जो बहुएँ आ रही हैं, उनको वो संस्कार नहीं मिलता है कि वे एक अपनी जो सास है उसको भी माँ ही समझे। अगर एक माँ को छोड़ के आती है स्त्री ससुराल में तो उसको एक दूसरी माँ मिलती है। और दूसरी जगह सास को भी अपनी बेटी की तरह ही बहू को देखना चाहिए। वो भी एक बेटी है, कहीं अपना घर छोड़ के आई है आपके घर में तो वो बेटी की तरह उसका ध्यान रखना चाहिए। तो दोनों ओर से है। लेकिन बहुत तकलीफ़ की बात है कि आज जो वृद्धाश्रम में हमारी बहनें रहती हैं वे बहुत तकलीफ़ में, अगर आप उनसे बात करिए तो वो अपने पोते पोती और बेटों को याद करके रोने लगती हैं। वो उनका स्नेह कहीं नहीं गया है, लेकिन कहीं पर उनके बेटे की मजबूरी है कि वो वृद्धाश्रम में बच्चों को छोड़ देते हैं, अपनी माँ को छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे ख्याल से इसको नहीं छोड़ना चाहिए और हमें हमारे विद्यालय में भी वो संस्कार मिलना चाहिए जो कि संस्कार अब नहीं मिल रहा है। मॉरल साइंस पढ़ाया जाता है लेकिन संस्कार नहीं दिए जाते। इसी तरह घरों में भी वो संस्कार अगर दिए जाए बच्चों को छोटे से कि हमारी दादी हैं उनको प्रणाम करिए, उनको खाना दीजिए, उनको दवा दीजिए। हम लोग बचपन में ये सब करते थे, हमारी माता हमसे कराती थी कि हाँ जाकर माँ को चाय दे आओ, दादी को चाय दे आओ, नानी को दे आओ। तो वो एक स्नेह जो जुड़ता था वो अब नहीं मिल रहा है। वो स्नेह का एक जो बंधन होता, अटूट बंधन जो कि तोड़ा नहीं जा सकता किसी तरह से, वो अटूट बंधन अब उस तरह से नहीं रह गया। इसलिए इतने वृद्धाश्रम खोल रहे हैं जिसमें कि वो लोग अपने माता पिता को छोड़ के आते हैं। कितनी तकलीफ की बात है कि एक माता 7 बच्चों को, 6 बच्चों को, 4 बच्चों को पाल लेती है लेकिन 4 बच्चे मिल करके एक माँ को नहीं पाल पा रहे हैं। ये बहुत दुखद है। बेटा अपनी माँ को नहीं पालन पोषण कर पा रहा है, ये बहुत दुखद है। हमारे पास तो दिव्यांग बच्चे रहते हैं जो कि माता पिता को छोड़ करके हमारे पास रहते हैं। हम उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको संस्कार देते हैं, उनको सिखाते हैं और वो सब बड़े प्यार से रहते हैं। वो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती और सब बच्चे बहुत ही संस्कारी हैं। दिव्यांग होकर भी वो समझते हैं कि हमारे माता पिता क्या हैं, हमारे गुरु क्या हैं, वो सब समझते हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो है वो हमारा अभी भी अपने जो भारतीय संस्कृति का जो हमारा संस्कार है उसको वो प्रदान करे और बच्चों को घर में भी संस्कार मिले और विद्यालय में भी संस्कार मिले। तो हमारे बच्चे इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और संस्कारवान होंगे और उन्हें वृद्धाश्रम की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।